नमस्कार साथियों, मैं एला स्वामी और आज लेकर आया हूँ जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव से संबंधित कुछ विशेष तथ्य, जिसमें आप देखेंगे कि जिला परिषद और पंचायत समिति जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ विशेष चीज़ें बदली गई है और क्या क्या सावधानी रखी जाएगी उसका आप विशेष ध्यान रखें। इनमें जो पहली चीज़ है वो द्वितीय प्रशिक्षण के समय की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि द्वितीय प्रशिक्षण के दिन पीआरओ और चारों जो पीओ है सहायक मतदान अधिकारी वो आपस में अपने फ़ोन नंबर लिख ले और संपर्क करके दूसरा काम है कि जो सामग्री है उसको प्राप्त कर ले, रंग और संख्या के अनुसार उसका मिलान कर ले और जब कंट्रोल यूनिट को चेक किया जाए तो उसमें टाइम चेक कर लें कि उसका टाइम सही चल रहा है और आप भी अपनी घड़ी को उसी से मिलान कर लें। उसके बाद में जिला परिषद और पंचायत समिति के जो पीले रंग और नीले रंग के सभी कागजात हैं उनको अलग अलग बंडल बांध लें और जो चेक लिस्ट है उससे जांच लें और अलग अलग बंडल बांध लें। इसके बाद में जब आप वहाँ से चलें तो जिस वाहन में आप बैठ रहे हैं उसमें जितने भी पीआरओ है उन सभी के नंबर अपने पास लिख लें, नाम और पते के साथ कौन सा चुनाव दल है, क्योंकि अगर आपका सामान इधर उधर खो जाता है या किसी के साथ बदल जाता है तो आप उसे संपर्क करके तुरंत मंगवा सकें। जब द्वितीय प्रशिक्षण के बाद आप अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो आपका दूसरा जो काम है मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद कि आप मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लें बाहर से। ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आना चाहिए जिससे आप पर कोई आक्षेप लगे। उसके बाद अपना मतदान केंद्र देख लें, मतदान केंद्र की स्थापना का विचार कर लें कि कैसे आपको बनाना है। आसपास का निरीक्षण करने के बाद ये देख लें और शाम को भोजन के बाद या आपको पहले समय मिल जाता है तो आप अपने दस्तावेजों की पूर्ति कर लें, लिफाफों वगैरह को चपड़ी सील कर लें, उनके केवल जो खुला मुख है उसको छोड़े, पर्चियाँ और रजिस्टर में क्रमांक भर लें और अन्य दस्तावेज है वो उसकी पूर्ति कर लें वहाँ पर। इसके अलावा जो एजेंट है उनको सूचना कर दें कि वो जो नियुक्ति प्रारूप है 9 वो ले आएँ, उसके साथ दस्तावेज ले आएँ और फॉर्म भर के तैयार करवा सकते हैं। तीसरा काम है मतदान दिवस को प्रातः आप मतदान जो लेआउट है उसका कंप्लीट करने के बाद सुबह जल्दी ही अपना सामान वहाँ पर जमा लें और अभिकर्ताओं को बुलवा लें समय पर। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभिकर्ता समय पर आ जाए, उनके फॉर्म कंप्लीट कर ले। उसके बाद में है मॉक पोल का समय। मॉक पोल के समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि मॉक पोल 6:30 से 7:30 का समय है, क्योंकि इस बार आपको 2 ईवीएम और 2 सीयू मतलब 2 बीयू और 2 सीयू सील करनी है और 2 बार मॉक पोल करना है, तो इसलिए आपका समय कम पड़ेगा। तो आप 10 मिनट तक इंतज़ार कर सकते हैं उनका 6:40 तक। उसके बाद आप मॉक पोल स्टार्ट कर दें अगर एजेंट नहीं आते हैं तो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपका मतदान देरी से प्रारंभ होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। और मतदान में एक वोट डालना है ये आपको पता ही है। पर्ची जारी करना है, पर्ची पर आप क्रमांक लिख सकते हैं अपनी इच्छा से, अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल कोई भी, और उसको उसके पीछे मॉक पोल लिखकर उनको अलग से बांध के रख दें। वास्तविक मतदान का क्रम एक से ही रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोनों ईवीएम से जो मॉक पोल होगा उनके अलग कलर, उन्हीं कलर की पर्चियाँ होना चाहिए और वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। इसके अलावा सील लगा दें उन पर और सीयू बदलने पर मॉक पोल दोबारा करना है और इन सब के दस्तावेज अलग अलग रखने हैं जिला परिषद और पंचायत समिति के।
इसके बाद में है चुनाव का जो समय है वास्तविक वो 7:30 से 5 है, तो आप नियत समय पर चुनाव कर दें। यदि मॉक पोल से लेट हो जाते हैं तो 2 या 3 व्यक्तियों को अंदर लेकर उनसे चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करें और आपका इधर का काम निपटा लें ताकि यह चुनाव की स्थिति प्रारंभ हो सके। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो PO1 है उसके कार्य को विशेष रूप से संभालें कि उसका जो क्या क्या कार्य है उसकी ध्यान रखें। PO2 का जो कार्य है वो ध्यान रखें। PO2 के कार्य में कुछ जिलों में मैंने देखा है कि कोई बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगवा रहा है, कोई दाएं हाथ की भी लगवा रहा है, तो जो भी अपने अपने जिला का निर्देश है उसके अनुसार आप स्याही लगाएं, क्योंकि इसमें भिन्नता है। एक और चीज़ है कि जब मतदाता का क्रमांक लिखा जाता है तो उससे पहले वार्ड संख्या लिखनी है आपको। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यदि कोई व्यक्ति लघु हस्ताक्षर या कुछ एक लकीर करके ही चला जाता है तो उसका अंगूठा भी लगवाएं। ये PO2 के अंतर्गत चीज़ें आएगी। PO3 विशेष ध्यान दें कि PO3 स्याही चेक करेगा और अपने पास आने वाली पर्ची का रंग देखेगा। जिला परिषद की पर्ची जिस रंग की है वही लेगा, ऐसा नहीं कि वो पंचायत समिति की पर्ची ले ले, उल्टा सुल्टा हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बीप बजने के बाद उस व्यक्ति को कहेगा कि PO4 के पास जाए। PO4 इस चीज़ की ध्यान रखेगा कि वो स्याही चेक करेगा और जिला परिषद के बाद वोट देने के बाद जो पंचायत समिति वोट दे रहा है वो सही पर्ची लेकर आ रहा है या गलत ले रखा है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेगा और पर्ची का रंग देखकर उसको वोट दिलाएगा। उसके बाद में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वह उसका वोट कास्ट हो गया तो PO3 से संपर्क करने के बाद कि इसने वोट दे दिया आपकी तरफ तो उसको बाहर जाने देंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अन्य चीज़ें और हैं कि आप जब दस्तावेजों को संधारण करो तो उनके रंग का विशेष ध्यान रखें और एजेंट को बीच में रिलीव नहीं करना है। यदि खुद प्रत्याशी आ जाता है तो एजेंट को कुछ समय पानी पेशाब के लिए आप बाहर भेज सकते हो। दोनों EVM को बार बार जब वोटिंग चलेगी तो उनकी आवाज़ आती रहेगी, तो ऐसा भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि इधर का वोट कास्ट हो गया, उधर का हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए PO3 और PO4 जो है उन दोनों में सामंजस्य के साथ उनको अलर्ट रखें कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन वोट कास्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये भी ध्यान रखें कि एक मेज पर एक ही व्यक्ति रहे। दस्तावेज दिन भर में जो समय है PRO विशेष ध्यान दें कि दस्तावेज को पूर्ण करने की कोशिश करें, क्योंकि दस्तावेज दुगने हैं और समयावधि कम है, तो दस्तावेजों को दिन में ही निपटा ले तो अच्छा रहेगा। आते और जाते समय यानी कि अपने जिला मुख्यालय से मतदान कराने जाओ जब और वहाँ से वापस आओ तब आपकी जो सामग्री है उन दोनों सामग्रियों को विशेष संभाल कर ले जाना है और संभाल कर लाना है कि इधर उधर मिक्स नहीं हो जाए, क्योंकि इस बार डबल सामग्रियां हैं आपके पास, तो इस चीज़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आप क्या करेंगे। जब पोलिंग चलता रहेगा तो उस समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो दृष्टिबाधित या विकलांग व्यक्ति आए तो PRO साहब स्वयं उसे संभालें। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव आ जाए तो यदि वो पॉजिटिव के लक्षण युक्त आता है तो उसे मतदान के अंत में, मतदान समाप्ति के समय अंत में उसका मतदान कराएं और उसकी केवल एंट्री करनी है, उसकी स्याही नहीं लगानी है। इसके अलावा चैलेंज वोट और निवेदित जो वोट है उनको PRO साहब संभालेंगे। नेक्स्ट है मतदान समाप्ति के समय, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें मतदान समाप्ति के समय कि मतदान समाप्ति और सीलिंग की जो प्रक्रिया है वो सावधानी से करें और अलग अलग करें, दोनों की मिक्स नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें, आराम से करें, कोई देरी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है कि जो इनके लिफाफे हैं उनको संभाल कर उन्हीं के कागज रखें। 3 प्रकार के कागज होंगे आपके पास, एक तो दोनों के मिश्रित जिला परिषद पंचायत समिति के और एक केवल जिला परिषद के और एक पंचायत समिति के, 3 तरह के होंगे। तो जो मिश्रित है उनको एक तरफ रखें।
मिश्रित लिफाफों में सील्ड और खुले हुए अनसील्ड दोनों तरह के लिफाफे हैं। जैसे जो जिला मिश्रित लिफाफे हैं उनमें सील्ड लिफाफे 42 और 43 है, जिनमें मतदाता सूची, मार्क सूची और मतदाता रजिस्टर आएगा। और खुले लिफाफों में सांख्यिकी का P2, PRO डायरी 52 नंबर लिफाफा, जिसमें मतपत्र लेखा और पेपर सील का लेखा भी साथ में रहेगा। इसके अलावा 57 नंबर जो लिफाफा है अनसील्ड मिश्रित, उसमें अप्रयुक्त पर्चियाँ, दोनों तरह के टैग, अभिकर्ता नियुक्ति, अन्य मतदाता सूचियाँ, आयु की घोषणा, आयु की सूची, शेष पेपर सील और स्ट्रिप सील और अन्य कागजात उसमें आएंगे। इसके अलावा केवल जिला परिषद के लिए जो लिफाफे हैं उनमें 45, 47, 49 और 51 सील्ड होंगे और 54 और 56 अनसील्ड रहेंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति के जो लिफाफे हैं वो 44, 46, 48, 50 सील्ड रहेंगे। 53 और 55 नंबर के लिफाफे अनसील्ड रहेंगे। तो इन चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगला है, जब आप सामग्री को तैयार करके इस मतदान सामग्री जमा कराने जाओ तो इस उनका सेट अलग अलग बना लें और काउंटर वाइज बना लें, और जिला परिषद और पंचायत समिति का अलग अलग और मिश्रित का अलग अलग सेट बना लें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। वाहन से उतरते समय हर चीज़ संभाल लें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। नहीं तो यदि कोई टीम जमा करा कर जा चुकी होगी तो आपको सारी रात काली करनी पड़ जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी आपकी जो चुनाव यात्रा है सफल रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मॉक पोल के समय जब आप सुबह मॉक पोल कराओ तो मॉक पोल समाप्ति के बाद जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी होती है तो समस्त कागजात जिन पर भी आपको एजेंटों के साइन कराने हैं उनको उसी समय सारे करा लें। मतदान समाप्ति के बाद तक के समस्त साइन करा सकते हैं आप। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और आराम से दूरी बनाकर मतदान कराएं शांति से। धन्यवाद। आपकी मतदान यात्रा जो है सफल रहे और सुखद रहे। आप आनंद से चुनाव करा के आए। धन्यवाद।